वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं सूर्य। मंत्र का विषय है सूर्य की रोगनाशक शक्ति। अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उद्यन्नद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवं हृद्रोगं मम सूर्य परिमाणं च नाशय। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। मित्रमः सूर्य, मित्रमः कहते हैं सबसे महान, महत्तम, मित्र, सहायक, हे सूर्य देवता। अद्य उद्यन, अद्य माने आज और उद्यन माने उदित होते हुए। आज का प्रातः काल वाला रूप जो आपका उदयकालीन रूप है, जिसे हम सविता भी कहते हैं, सूर्य ही का एक रूप है जो शक्ति और पोषकत्व से भरा होता है, जिसमें रोग हरण की अपूर्व क्षमता होती है। रोग ही सबसे बड़े बाधक होते हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, वही चैन से नहीं बैठने देते हैं। तो उन सर्वशक्तिमान रुजहारी भगवान सूर्य से रोग हरण की प्रार्थना की जा रही है। इस मंत्र में और आगे के दो मंत्रों में सूर्य के रुजहारी रूप का वर्णन है और शरीर को स्वस्थ रहने का संदेश है और तदर्थ सूर्योपासना की स्वीकृति है। तो अब हम सूर्य को देख रहे हैं। ऋषि कह रहा है कि वे हम सब मनुष्यों के मित्र मह हैं, माने महत्तम मित्र हैं, सबसे बड़े मित्र हैं। और सच अद्य उद्यन, आज वे जब उदित हो रहे हैं तो उत्तरांग दिवम आरोहण, वे उत्तराम माने उत्तरोत्तर, दिवम माने आकाश में, और आरोहण माने चढ़ते हुए, आरोहण करते हुए। क्या कह रहे हैं? मम हृदय रोगम हरिमाणम च नाशय। मम माने मेरे, हृदय रोगम माने हृदय रोग को। हृदय रोग बड़ा घातक है, आज संसार उससे जूझ रहा है। ऋषि कह रहा है कि मेरे हृदय रोग को, हृदय रोग को, और हरिमाणम, हरिमाणम कहते हैं शरीर की द्विजनाशक रोग, जैसे पीलिया। आज पीलिया में चेहरा बड़ा सब भराता है, बड़ा घिनौना हो जाता है, शरीर का सौंदर्य और उसकी द्विज नष्ट हो जाती है। तो हरिमाणम माने हरण करने वाले। इसको हरण करने वाले शारीरिक द्विज का, चमक का। तो जो पीलियादि हरिमाणम शरीर के कांति को नष्ट कर देते हैं, ऐसे रोगों को नाशे माने आप नष्ट कर दो, क्योंकि आप में वो शक्ति है। तो मम हृदय रोगम हरिमाणम च नाशे, मेरे हृदय रोग को और जो द्युतिनाशक, कांति नाशक, हलीमक, पीलिया आदि के रोग हैं, उनको भी नष्ट कर दो। तो इसमें हृदय रोग से तात्पर्य हार्ट फेलियर वाला तो ही है, साथ ही साथ हृदय में भाव और विचार होते हैं। तो वे किसको जन्म देते हैं? आदि को, मानसिक रोग को। मानसिक रोग शारीरिक रोग से ज्यादा दुखदायक होते हैं, क्योंकि सुख और दुख का अनुभव करने वाला मन होता है जो हृदय से संबंधित। हमारा हृदय ऐसा करा, हमारा हृदय बड़ा दुखी हो गया। तो यह ऐसा है कि बड़ा ऐश्वर्य सुख हो, लेकिन अगर
मानसिक रोग हैं, मन हमारा अस्त व्यस्त है, हमारा मन खिन्न है, तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। तो हृदय रोग से एक ओर हम हृदय रोग को लें और दूसरी ओर हृदय में उठने वाले भावात्मक विचारों से जो उत्पन्न कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसको भी सम्मिलित कर लें। तो भगवान सूर्य का जो सविता रूप है, उससे प्रार्थना की जा रही है। वे निरंतर उदित होकर ऊर्ध्वगामी हैं। अब वे हमारे कष्टों को देखें, विशेष करके हमारे हृदय रोग को और द्युतिनाशक पीलिया आदि जैसे भयंकर रोगों से हमें मुक्ति दिलावें। मानसिक रोगों का भी हरण करें और इस प्रकार से वे हमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करें। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वस्मिन् तिष्ठति स्वास्थ्य। जब मनुष्य अपने में स्थिर होता है तब वही स्वस्थ होता है। जब हम दवा के अधीन हो गए, रोग शोक के अधीन हो गए, मानसिक या शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हो गए, तो हम पराधीन हो गए, हम स्वस्थ नहीं हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की कामना, रोग नाश की कामना की गई है। और अब इसके हम गीत पर रूप को देख लें। हे परम मित्र, हे सूर्य देव, तेरी किरणें रुजहारी हैं, तेरी किरणें रुजहारी हैं, है औषधीय क्षमता उनमें, वे पौष्टिकता गुणधारी हैं। हे उदित व्योम पर चढ़ जाओ, हो उदित व्योम पर चढ़ जाओ, कल कोमल किरणें फैलाओ, मानस रोगों को और हृदय के रोगों को हरते जाओ। हर लो सब घातक रोग जो कि उत्पन्न देह द्युतिहारी हैं, हर लो सब घातक रोग जो कि उत्पन्न देह द्युतिहारी हैं। हे परम मित्र, हे सूर्य देव, तेरी किरणें रुजहारी हैं औषधीय क्षमता उनमें, वे पौष्टिकता गुणधारी। अब इसी को हम देख लें आखिरी चंद में। हे सूर्य देव, तुम सबसे महान मित्र मेरे, सूर्य देव तुम सबसे महान मित्र मेरे, और सबसे बड़े हितैषी भी हमारे हो। होते ही उदित ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हो, होते ही उदित ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हो, रोगहारी रश्मियों के तीव्र अश्रुधारी हो। हृदय रोग हरो, मानसिक रोग दूर करो, हृदय रोग हरो, मानसिक रोग दूर करो, हरो कांतिहारी रोग सबके सहारे हो। हम सूर्य देवता उपासक तुम्हारे, हम सूर्य देवता उपासक तुम्हारे, तुम हरते उपासकों के रोग शोक सारे हो, हरते उपासकों के रोग शोक सारे हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है प्रशकर्ण और देवता है सूर्य। शीर्षक है रोगों को निकालने में मानसिक संकल्प अथवा ऑटो सजेशन का महत्व। तो समझ गए होंगे शीर्षक का कि मन के हार है मन के जीते जी। हम अपने मन को भी दृढ़ रखें और यह आत्म संदेश देते रहें कि हम स्वस्थ हैं, हमारा यह रोग भाग रहा है और हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो सूर्य से शक्ति तो प्राप्त ही करें, क्योंकि उनके किरणों में रोगावरोधक शक्ति है, पोषकत्व है। साथ ही साथ हम स्वयं को निर्देशित करें कि मैं रोगों से मुक्ति पा रहा और हम पर आने वाले रोग हमसे दूर भागते जा रहे हैं। मन में बड़ा बल होता है,
तो मनोबल को जागृत करने का संदेश इसमें है। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम शुकेश में हरिमाणम रोपणाकाशु दधमसि अथो हरिद्रवेशु में हरिमाणम निदधमसि। शब्दार्थ जाने। मैं हरिमाणम, मैं माने मेरे शरीर को और बल को, हरिमाणम माने हरण करने वाले जो पीलियादि रोग हैं, जो शरीर की कांति को नष्ट कर देते हैं, शरीर के बल को नष्ट कर देते हैं, ऐसे रोगों को मैं शुकेश, शुकेश माने तोतों पर, और रोपण काशु माने वृक्षों पर, दधमस माने निक्षिप्त करता हूं, फेंकता हूं। तो यह एक मानसिक संकल्प है कि जो रोग मुझ पर आ रहे हैं या आ गए हैं, जो शरीर की कांति को नष्ट कर देते हैं, बल को नष्ट कर देते हैं, उनको मैं तोतों पर डालता हूं। मानसिक संकल्प। और यह बात ऋषि द्वारा मंत्र में बताए जाने पर हमारे ध्यान में आ जाता है अपने बचपन का दृश्य, जब तोते और मैने बहुत पाले जाते थे। तोतों में वो सत्य है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो यह हमने कहीं पढ़ा भी है, सुना भी है। और प्राचीन समय में, प्राचीन का मतलब हुआ से 60, 70, 80 साल पहले, लगभग प्रत्येक घर में तोते मैने कुछ कुछ पक्षी पाले जाते थे, और तोतों को, कागारी को भी बलि दी जाती थी। तो उसका कुछ वैज्ञानिक महत्व भी था। पक्षियों में रोगहारी शक्ति है। तो यहाँ पर मंत्र बताया जा रहा है कि हम जो है उन रोगों को जो हमारे शरीर में आ गए हैं या आने वाले हैं, जो कीटाणुओं के माध्यम से आते हैं अथवा अन्य साधनों से आते हैं, उनको मैं तोतों पर डाल रहा हूं। हमारे भीतर वे नहीं रह पाए और मैं तोतों पर डाल रहा हूं। और रोपकाश माने वृक्षों पर डाल रहा हूं। तो तुलसी आदि के पौधे जो हैं वो रुजहारी हैं और वे रोग के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। ये तो सिद्ध बात है, इसमें कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तोतों पर मैं अपने रोगों को डाल रहा हूं और वृक्षों पर डाल रहा हूं। तो एक तो मानसिक संकल्प है कि मैं उन्हें निकाल रहा हूं, अपने हमारे भीतर से वे जा रहे हैं, और तोतों पे और वृक्षों पर जो हैं उनका प्रभाव हो, हम उन रोगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। और अभी हमने जैसा बताया, पक्षियों में और वृक्षों में रोगहारी शक्ति है भी, वे कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तोते आदि पहले पाले जाते थे, उनका कुछ प्रयोजन ऐसा था। और फिर हम और आगे क्या करते हैं, हरिद्रवेशु निदधमसि। हरिद्रेश माने हरिद्रा, हरिद्रा माने हरदी। ऐसी वनस्पतियों पर मैं अपने हलीमक, एक पीलिया रोग होता है, शरीर को पीला कर देता है और दूध नष्ट कर देता है, तो मैं हल्दी पर उसे डाल रहा हूं। वो पीलापन जो हलीमक रोग के कारण, पीलिया कारण हमारे शरीर पर छा गया है, उसको मैं हल्दी पर डाल रहा हूं। इसका मतलब हल्दी में कुछ शक्ति अवश्य है, जिसका पहले से सेवन किया जाए तो उससे रक्षा हो सकती है। और इसलिए
हल्दी पर मैं उसे डाल रहा हूं, यानी हल्दी में वह जो पीलिया का रोग है, हलीमक रोग है, वो चला जाए। वैसे शायद पीलिया हो जाने पर हल्दी का वर्जन है, कुछ ऐसा मुझे आभास हो रहा है, कहीं हमने सुना या देखा है। लेकिन हल्दी में रक्त शोधक गुण बहुत है, तो उस समय अगर ना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके पहले हल्दी का सेवन अनिवार्य है। इसीलिए हल्दी जो है वो प्रत्येक शुभ अवसर पर जो है वो कपड़े में लगाई जाती है, शुभ अवसरों में हल्दी का लेप होता है। तो हल्दी का एक अपना औषधीय गुण है। तो कहा जा रहा है मंत्र में कि जो हमारे भीतर पीलिया जैसे भयंकर हलीमक रोग हैं वे हल्दी पर चले जाएं, और मैं उन्हें हल्दी पर निक्षिप्त कर रहा हूं, ऐसा मानसिक संकल्प किया जा रहा है। और रोग होने पर ऐसा मानसिक संकल्प करना भी चाहिए। मैं अपने शरीर से रोगों को निकाल रहा हूँ, उन्हें यहाँ विकसित कर रहा हूँ, वहां निक्षिप्त कर रहा हूँ, वहां फेंक रहा हूँ। इससे जो ऑटो सजेशन जो होता है उससे लाभ होता है, जो कि मनोविज्ञान भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे आज का भी विज्ञान मानता है। तो और इस प्रकार से मैं अपने को स्वस्थ बनाने की एक प्रक्रिया अपना रहा हूं, जो आत्मनिर्देश रूप में या ऑटो सजेशन रूप में मानी जाती है। तो इसका भावार्थ यह होगा कि अपने शरीर के बल और कांति के हरण करता रोगों को मैं तोतों और वृक्षों पर तथा हलीमक या पीलिया रोगों को मैं हल्दी पर निक्षिप्त करता हूँ, हल्दी पर डालने का विचार संकल्प करता हूँ। अब इसका गीत में रूपांतरण देख लें। ये रोग जो कि बल और कांति के हरता हैं, दुखदायी हैं, तन में टिक सके न ये मेरे जो पीड़क हैं, अन्यायी हैं। बलहर्ता द्युतिहर्ता रोगों को तोतों पर मैं डाल रहा, बलहर्ता द्युतिहर्ता रोगों को तोतों पर मैं डाल रहा, क्यों वृक्षों और वनस्पतियों के ऊपर उन्हें उछाल रहा। पीलिया उतर जाए हल्दी पर, पीलिया उतर जाए हल्दी पर, आकर मुझ पर जो छाई है। ये रोग जो कि बल और कांति के हरता हैं, दुखदायी हैं, तन में टिक सके नहीं, ये मेरे जो पीड़क हैं, अन्यायी हैं। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें, जो घनाक्षरी छंद में है। तन दुति हरते दुर्बलता को है भरते, तन दुति हरते दुर्बलता को जो भरते हैं, ऐसे रोगों को निकाल सुखों पर डालता हूँ। दुखदायी रोगों को मैं वृक्षों वनस्पतियों पे डाल रहा, उन्हें दूर तन से निकालता हूँ, डाल रहा उन्हें दूर तन से निकालता हूँ। पीलिया या हलीमक रोगों को निकाल उसे हल्दी के पीलेपन पर उछालता हूँ, हल्दी के पीलेपन पर मैं उछालता हूँ। इसी भांति जितने भी रोग तत्काल उन्हें तन से निकाल के अन्यत्र कहीं डालता हूँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 13वें मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। समापन वाले मंत्र में प्रायः सूक्त का बड़ा ही अनुभवी या महान अंश छिपा होता है। तो इस मंत्र के दृष्टारिष्ट है प्रष्करण, और यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। देवता है सूर्य। सूर्य का प्रभातकालीन रूप ही बड़ा विषय है इसका। कहा आदित्य गया है, लेकिन मंत्र के भाव से उदयकालीन प्रभात का ही रूप प्रतीत होता है, उसी को हम सविता कहते हैं। तो सविता देव हमारे रोग को विनष्ट करें, इस भाव को अपने में संजोए हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
ओम उद्गादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह दिशन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं दिशते रथम्। अब मंत्र के शब्दार्थ से परिचित हो लें। मह्यम रंधयन, हे सूर्यदेव, मह्यम माने मेरे लिए, जो शत्रु हमारे हैं रोग के, उनको आप रंधयन माने नष्ट करते चले। रंधा शब्द आजकल भी प्रयोग होता है। इस शब्द को देख करके हमें रंधा शब्द, रंधा लगाए यानी छील के उसको नष्ट करके, हो सकता है वो शब्द आज भी वही रंधे के रूप में हो। ये भाषा वैज्ञानिक विषय है। तो ये जो रोग हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं, हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारे दुष्मन माने द्वेषी हैं, शत्रु हैं, उनको आप रंधयन माने नष्ट करते चलें, उन पर रंधा लगाते चलें। और हे आदित्य, आदित्य सूर्य को कहते हैं। आदित्य पुत्र आदित्य, आदित्य वो देवी हैं जिनसे आदित्य गण उत्पन्न माने जाते हैं। तो आदित्य का भी एक रूप सविता का है, और जो विभिन्न रूप है, पूषा, भद्र, अर्यमा आदि सब आदित्य ही के रूप हैं। तो ये भिन्न भिन्न सूर्य की दशाओं को प्रकट करने वाले नाम हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति भिन्न भिन्न होती है और सूर्य में बड़ा बल होता है। उनके वैशिष्ट को देख करके उनके विभिन्न नाम रखे गए। तो हे आदित्य, विश्वेन सहसा, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, तृतीया है विश्वेन, और यह विशेषण किसका? सहसा का। सहसा कहते हैं शक्ति को, बल को। तो आप अपने संपूर्ण रोगनाशक बल के, सह माने साथ, सहसा माने बल, वही विश्वेन सहसा सह, अपनी संपूर्ण रोगनाशक शक्ति के साथ उठ अगाध आप ऊपर उदित होकर के उठते आ रहे हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दृश्यते मारधम, अहम मैं, दृश्यते मारधम, कभी रोग रूपी शत्रुओं के अधिकार में ना आ पाऊं, यानी वे मुझ पर अधिकार ना जमा सकें, मुझ पर वे छा न सकें। और क्योंकि अनिष्ट लोगों को हम अपना शत्रु मानते हैं, ये हमारे शत्रु हैं, हम ही इन पर रंधा लगाएं, हम ही इन पर छा जाएं, इनको दबा दें। यह प्रार्थना है। और इसको हम इस प्रकार से एक सपाट रूप में देख लें। ये रोग हम मनुष्यों के शत्रु हैं। ये सूर्यदेव अपने संपूर्ण तेजों के साथ उदित हो गए हैं, ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, और वे इन अनिष्टकारी हमारे शत्रुओं को, रोगों को अपनी किरणों से नष्ट कर डालें। रोग हमारे वशवर्ती बने, हम उन्हें अपने वश में किए रहें, वे हमें अपने पंजे में, अपने चंगुल में न फंसा सकें, हम ही उन पर छाए रहें, यानी रोग हम पर अधिकार न जमा पाए। ये सूर्यदेव से प्रार्थना है। और ये तो बड़ा परिचित तथ्य है कि आरोग्यम भास्करादिच्छे, हम अगर आरोग्य चाहते हैं तो सूर्य से उसकी याचना करें। ये तो बड़ा सिद्ध मंत्र है। तो सिद्ध सिद्धांत है कि आरोग्यम भास्करादिच्छे, सूर्य ही आरोग्य प्रदायक है। तो इस भावना को व्यक्त करने वाले मंत्र का जो पद्य रूपांतरण है उसे हम देख लें। अपना संपूर्ण तेज लेकर रब उदित हो गए रुजहारी, निज किरणों से कर दें विनष्ट, वे रोग शोक जो
दुखकारी। ये रोग हमारे शत्रु बड़े, ये रोग हमारे शत्रु बड़े, इनसे तन मन का सुख उजड़े, इनको दो मार भगा भगवन, हो सके न सम्मुख कभी खड़े। हम वश में रहें न रोगों के, हम उन पर पड़ जाएं भारी। हम वश में रहें न रोगों के, हम उन पर पड़ जाएं भारी। अपना संपूर्ण तेज लेकर रवि उदित हो गए रुजहारी। निज किरणों से कर दें विनष्ट वे रोग शोक जो दुखकारी। तो अब हम इसी को देख लें घनाक्षरी छंद में। सूर्यदेव उदित हैं ओज तेज धारे, सूर्यदेव उदित हैं ओज तेज धारे। वही जिसे देख रोग रूपी शत्रु भय खाते हैं। रश्मियों में उनके है रोग शोक हारी शक्ति। रोग करें नष्ट जो कि कष्ट पहुंचाते हैं। रोग हैं हमारे शत्रु सदा ही सताते हमें। रोग हैं हमारे शत्रु सदा ही सताते हमें। छीन के हमारे सुख दीन वे बनाते हैं। रोग हम पर अधिकार ना जमाएं, उन्हें हमें ही मिटाएं, यह विनती सुनाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों अंत वाले मंत्र ये सूर्य के रुजहारी रूप से संबंधित हैं और सूर्य का सविता वाला रूप इसमें विशेष रूप से परिलक्षित है। तो सविता के विषय में हम थोड़ा और जान लें, क्योंकि सविता सूर्य का वह रूप है जो प्रभातकालीन सबसे पहले दिखाई पड़ता है लोक में। और इसी पर आधारित जो है वो गायत्री मंत्र भी है जो बहुत प्रचलित है और जिसकी उपयोगिता सिद्ध है। एक स्वर से सब उसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं, उससे बड़े बड़े अनिष्ट दूर होते हैं। यह लोगों का मतलब सिद्ध जो है वो अनुभव है। तो यह सविता पर आधारित, सविता सूर्य का एक रूप है उदयकालीन। तो इस पर आधारित जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र कहा जाता है और वो सविता देवता पर आधारित है। और यह लगभग चारों वेदों में पाया जाता है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के तीसरे मंत्र में भी यही गायत्री मंत्र है और इसके जो दृष्टा ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। तो अब हम पहले गायत्री मंत्र को जान लें जो कि सविता देवता पर है। सविता सूर्य का वो रूप है जो प्रेरक है, कर्म में लगाता है और रोग हरण करता है। तो यह है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ओम भूर्भुवः स्वः ये तो व्याहृतियां हैं, यानी ये संहिताओं में मूल मंत्र के साथ नहीं जुड़ी। व्याहृति मंत्र को अधिक बलशाली बनाने के लिए जोड़ी जाती हैं विशिष्ट मंत्रों में। तो ओम भूर्भुवः स्वः ये तीनों लोकों के प्रतीक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक या स्वर्गलोक। तो इन तीनों से सूर्यदेव का संबंध है, तीनों को ये प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे सूर्यदेव जो कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक तीनों को प्रकाशित करते हैं, उनसे यह प्रार्थना है। तो वो कैसे? अब मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से चलता है। तत् माने वही, सवितु माने सविता देवता का, षष्ठी है सविता का एक वचन, सवितु देवस्य। देवता, देवता किसे कहते हैं? जो दिव्य हो, जो प्रकाशक। तो ऐसे सवितु देवता सूर्य देवता के भर्ग, भर्ग माने कहते हैं तेज को। भर्ग जो है वो भृज धातु से बना है, घय प्रत्यय लगा के थे। भृज माने वो जो भून डाले, भस्म कर डाले। तो सूर्य देव के हम या सविता देव के हम उस रूप को अपने ध्यान में धारण करें जो कि वरेण्यम माने वर्णीय है, स्वीकार करने योग्य है, उपासना के योग्य है। और जो कैसा है कि मतलब भर्ग है, भून डालने वाला है, पापों को, दोषों को, कष्टों को जो भस्म कर देता है, भून डालता है, बिल्कुल राख बना देता है।
तो देवस्य सवितु या सवितु देवस्य, उस देव सविता के हम उस तत्व माने उस जो है वो वरेण्य माने स्वीकार करने योग्य, ध्यान में धारणा में धारण करने योग्य तेज को, भर्ग को, यानी जो भून डालने वाला है, रोग शोक दुख दोषों आदि को जला देने वाला है, उस तेज को हम धारण करते हैं। संकल्प ऐसा करें कि हम सूर्य के उस तेज को धारण करते हैं जो कि धारण करने योग्य है, वरेण्य है, स्वीकार करने योग्य है, और जो भर्ग है, इन्हें भून डालने वाला है, इसको दुख कष्टों को, दुखों को, दोषों को, व्याधियों को जो विनष्ट कर देने वाला है, ऐसे उस भर्ग को, तेज को हम अपने धारणा में, अपने ध्यान में धारण करें। और वो तेज हमें यही न करे केवल कि हमारे रोग शोक दुख दोष को नष्ट कर दे, बल्कि हमें सन्मार्ग पर ले चले और हमारे धिया हमारी बुद्धियों को, विचारों को जो प्रचोदयात्मा ने प्रेरित करे। कहाँ प्रेरित करे? सन्मार्ग पर चलने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें दो बातें गायत्री मंत्र में मांगी गई हैं कि वे तेजस स्वरूप उदयकालीन सविता भगवान जो सूर्य के एक रूप हैं, वे जिस तेज को धारण करते हैं वो वर्णनीय है, स्वीकार करने योग्य है, उसकी महत्ता मानने योग्य है। और वो कैसा है? बड़ा प्रचंड है, वो भून डालने वाला है, भर्ग है, वो तेज आदित्य का भर्ग है, भून डालने वाला है कि इसको रोग को, सुख को, आदि को, व्याधि को, कष्ट को, दोष को, दुख को। तो हम उसको अपने धारणा में धारण करें उस वर्णीय तेज को। और यह भी प्रार्थना है कि वे हमें धीमहि धियो यो न प्रजात, न माने हमारी, धियो माने बुद्धियों को, विचारों को जो प्रचोदयात्मा ने प्रेरित करें। कहाँ प्रेरित करें? सन्मार्ग गमन के लिए, क्योंकि बुद्धि का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। सब कुछ है लेकिन बुद्धि अगर पवित्र न हुई, अगर वो कुपथगामी हुई, तो सब होते हुए भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए दो प्रार्थनाएं की गई गायत्री मंत्र में। ये तो उनका तेज जो है वह स्वीकार करने योग्य है, कष्टों दोषों को, दुखों को जला देने वाला है, और फिर वो हमें सन्मार्ग पर चलाए ताकि हम उस कुपथ पर चलने वाले दोष दुख से बहुत दूर हट जाए, वे हमें अनिष्ट न पहुंचा सके। तो इस प्रकार से यह है गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ, और उसको हम अपने धारणा में धारण करके ध्यान करें कि सूर्य देव का जो तेज है हमारे मस्तिष्क में छाया हुआ है, और वो हमारे रोगों को, शोकों को, दोषों को, दुखों को नष्ट कर रहा है, भूने डाल रहा है, समाप्त करता चला जा रहा है। और फिर एक प्रार्थना यह भी कर लें कि वो हमें सतपथ पर चलाए, कुमार गमन से दूर रखे और हमें प्रेरणा दे कि हम सतपथगामी बने। तो इसी को हम छंदबद्ध कर दिए हैं, देख लें कि सूर्य का उदय काल वाला रूप सविता है। व्याख्या भी की जा रही है और उसकी विशेषता बताई जा रही है। सूर्य का उदय काल वाला रूप सविता है, जो कि तीनों लोगों को प्रकाशित कराता है, जो कि तीनों लोगों को प्रकाशित कराता है। वही वर्णीय तेज धारणीय धारणा में पाप ताप भस्म कर सुखी जो बनाता है, और उसे ध्यान धारणा में धारण करें सदैव, उसे ध्यान धारणा में धारण करें सदैव। जो हमारा दोष दुख जड़ से मिटाता है, सन्मार्ग पर लाए राह को दिखाए वही, प्रेरणा जगाए तेज पुंज जो विधाता है, प्रेरणा जगाए तेज पुंज जो विधाता है। तो इस प्रकार से हम इस 50वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या से परिचित हो लिए। अब हम इसका संक्षिप्त सार जान लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो 50वां सूक्त है, इसमें 13 मंत्र हैं, और जो अब तक ले व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं वो 599 संख्यक हैं। इसमें जो प्रारंभिक छंद है उनमें गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है,
यानी 9 छंदों में गायत्री छंद है और 10, 11, 12, 13 में जो है वह अनुष्टुप छंद है। और इस सूक्त के मंत्र रस्ता जिसमें प्रशिकर्ण, देवता है सूर्य, और इस सूक्त में सूर्य देव की महिमा का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से प्रकाश सभी दिव्य शक्तियों में होता है, लेकिन सूर्य में जो है वो दिव्यतम शक्ति है, सभी दिव्य शक्तियों से बढ़कर के शक्ति है। वे साक्षात देवता हैं, हमारे समक्ष उदित होते हैं, उनके ध्यान धारणा से हमारा कल्याण होता है, हमारे रोग सूख जाते हैं। उनकी पोषकत्व शक्ति जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसके वर्धन में सूर्यदेव की किरणों का बड़ा महत्व है। यह विज्ञान सिद्ध तथ्य है। सविता, पूषा, अर्यमा आदि सूर्य के ही विविध रूप हैं। वे प्रकाशक हैं, अंधकार अज्ञान को दूर करने वाले हैं और मानव के कल्याणकारी रूप को अपने में समेटे हुए हैं। तो इस सूक्त का मुख्य संदेश है कि हम सूर्यदेव की उपासना में गतचित्त हों। सूर्योपासना संसार की सबसे प्राचीन उपासना है। मिस्र आदि देशों में भी सूर्योपासना प्रचलित थी। वहां का मुख्य देवता जो था सूर्य ही था, जिसको मित्र कहा जाता था। मित्र सूर्य का एक रूप है। मित्र भी मित्र का ही बिगड़ा हुआ रूप उनकी भाषा में मित्र कहा जाता था, और उसी से शायद मिस्र भी बना। तो कहने का मतलब कि सूर्योपासना सटीक उपासना है। सूर्य साक्षात देवता है, उनके किरणों में अनेक तत्व स्वास्थ्य के भरे हुए हैं। हलीमा, पीलिया आदि रोग सूर्य के तत्वों किरणों में भरे तत्व के अभाव से हो जाता है। इसलिए विशेष करके जो द्वितीयहारी रोग हैं, यह पीलिया आदि, इनको मिटाने के लिए सूर्योपासना बड़ी उपयोगी है। और ऐसे पोषकत्व के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सूर्योपासना बड़ी आवश्यक है। और सूर्य का एक रूप है, प्रेरक रूप है सविता। जैसा कहा, सविता का अर्थ होता है जो प्रेरकत्व प्रदान करे और जो उत्पादकत्व, पोषकत्व दे। तो यह वाल सूर्य का रूप विशेष रूप से धारणीय है। हम लोग जब सूर्य के उदयकालीन उस बिंब को देखें तो उससे नेत्रों में बड़ी ज्योति आती है। और यह हमारा एक अनुभव तथ्य सिद्ध है कि एक बार हमारे चेहरे पर तमाम धब्बे पड़ गए थे, तो हम सवेरे स्नान करने के बाद प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन करते थे, वो बिल्कुल साफ हो गए। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो हम शरीर को कांतिवान बनाने के लिए और आरोग्य वर्धन के लिए सविता देवता का ध्यान धरें, सूर्योपासना करें। इस ऋषि के संदेश को हम अपने भाषा में प्रकट करने की चेष्टा किए हैं। श्रोतागण इस पर ध्यान देंगे और इस साक्षात देवता सूर्य के उपासना में अवश्य लगेंगे। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः के रूप में है, उसका पाठ करेंगे और संसार का और अपना कल्याण करेंगे। ये हमारी प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है।